दोस्तों आज हम मात्र एक ट्रिक से 3 चैप्टर के 10 सवालों को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 21 में क्या घटा दें कि संख्या 5 से भाज्य हो। 21 में क्या घटा दें कि संख्या 5 से भाज्य हो। तो 5 का 4 बार पढ़ा 5 चौको 20। आंसर कितना आ गया 1। आप सभी को पता है कि 1 घटा देंगे तो 20 पूरी तरह से भाज्य होगा, यानी इसमें कितना घटा देंगे 1 घटा देंगे। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि 21 में क्या जोड़ दें कि संख्या 5 से भाज्य हो, तो हमने क्या किया 21 में क्या जोड़ दें कि संख्या 5 से भाज्य हो जाए। तो हमने कहा कि 5 में क्या जोड़ना है, तो क्या किया हमने 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा 5 बार पढ़ा, 5 × 5 = 25 और हमने यहां पे कर दिया उल्टा घटा दिया और कितना आ गया 4। बस यही मात्र एक बेसिक ट्रिक है, आपको समझना है। आपको सिर्फ देखिए क्या कह रहा है कि कितना घटा दें कि संख्या 5 से पूरी तरह से भाज्य हो। तो हमें पता है कि भाग करने की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, घटाते ही हैं। तो हमारा आंसर वैसे ही आ गया, जैसे हम भाग करते हैं वैसे ही हमारा आंसर आ गया कि 5 चौको 20 और 21 में से 20 घटा दिया तो 1 आ गया। लेकिन कह रहा है जब क्वेश्चन पूछे कि कितना जोड़ दें, तो हमें पता है कि भाग करने की प्रक्रिया में कभी भी जोड़ना नहीं पड़ता हमें। तब हम क्या करते हैं कि यहां पे फिर हमें उल्टी प्रक्रिया करनी पड़ती है। कैसे? क्योंकि पूछ रहा है कि क्या जोड़ दें कि 5 से भाज्य हो जाए। तो हमें पता है कि भाग करने की प्रक्रिया में कभी भी हम जोड़ते नहीं हैं, घटाते हैं। लेकिन पूछ क्या रहा है कि कितना जोड़ दें कि संख्या 5 से भाज्य हो जाए। तो हम फिर क्या करेंगे, यहां पे एक स्टेप अधिक करके रखेंगे। हमें पता है कि 5 चौको 20 होता है, लेकिन हम क्या रखेंगे 5 × 50 = 25। अब रखेंगे यहां पे कि 5 × 50 = 25 और घटाने की प्रक्रिया हमारी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। यानी कितना जोड़ दें, जब जोड़ने के लिए पूछ रहा है तो हमें ऐसे करना है, जब घटाने के लिए पूछ रहा है तब हमें ऐसे करना है कि 1 घटा दें तो संख्या पूरी तरह से भाज्य हो जाएगी, 4 जोड़ दें तो संख्या पूरी तरह से भाज्य हो जाएगी। अब इसी क्वेश्चन को अगर बढ़ा दिया हो तो कैसे करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या जो 12 से भाज्य हो। कह रहा है 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, समझिएगा 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होती है 999। कह रहा है 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, आपको नहीं पता कि जोड़ना है कि घटाना है, ये आपको कॉमन सेंस लगाना है। 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या जो 12 से भाज्य हो। तो हमें पता है कि अगर हम 999 में 1 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, यहां पे संख्या 3 अंकों की ना होकर 4 अंकों की हो जाती है। तो यह हमें खुद कॉमन सेंस लगाना है कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, घटाने के लिए पूछ रहा है। यानी कि हम इसमें क्या घटा दें, 999 में छोटी सी छोटी कौन सी संख्या घटा दें कि संख्या 12 से भाग करने पर पूरी तरह से भाज्य हो जाए। तो जब हम 12 से भाग करते हैं तो 12 × 8 = 96, ठीक है। कितना आ गया शेषफल 3, 12 × 3 = 36, शेषफल कितना आ गया आपका 3। यानी आंसर आ गया कि अगर हम 999 में 3 घटा देते हैं तो संख्या पूरी तरह से भाज्य हो जाएगी। ये हमें खुद सोचना है कि घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या पूछ रहा है और हमें पता है कि 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या 999 होती है। अगर हम इसमें 1 जोड़ने वाला करते हैं, 1 भी जोड़ देते हैं तो संख्या 3 अंकों की ना होकर 4 अंकों की हो जाएगी। इसलिए हमें इस वाले प्रश्न में क्या करना होगा, घटाना होगा। जैसे एक अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है 3 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या जो 7 से भाज्य हो। तो हमें पता है कि 3 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या 100 होती है। लेकिन अगर हम इसमें 1 घटा दें तो संख्या फिर 3 अंकों की ना रह के 2 अंकों की हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे जोड़ने वाला प्रश्न करेंगे कि 100 में छोटी सी छोटी संख्या कितनी जोड़ दें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग नहीं, सॉरी, संख्या 7 से भाज्य हो जाए। तो 7 का भाग करेंगे, 7 × 9 = 7, कितना आ गया शेषफल 3, 0 आ गया। लेकिन जब हम जोड़ने वाला करते हैं, तो हमें पता है कि भाग करने की प्रक्रिया में कभी जोड़ने वाला नहीं करते हैं, हमेशा घटाते हैं। लेकिन यहां पे कह रहा है कितना जोड़ दें कि संख्या 7 से भाज्य हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 7 का भाग करेंगे, लेकिन एक स्टेप अधिक ले जाएंगे। पता है 7 चौक 28 होता है, लेकिन हम कितना करेंगे, 1 अधिक ले जाएंगे, 7 × 5 = 35 ले जाएंगे। और जब जोड़ने वाली कंडीशन होती है तब हम यहाँ पे उल्टी प्रक्रिया करते हैं और आंसर कितना जाता है हमारा, 5 जाता है। कितना जोड़ दें कि संख्या 7 से भाज्य हो जाए, तो कितना 105, यानी 5 जोड़ दें 100 में तो संख्या कितना हो जाएगी 105, जो पूरी तरह से 7 से भाज्य होगी। अब
सेम यही क्वेश्चन, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन आपको आगे मिल जाता है जब आप एलसीएम एचसीएफ के प्रश्नों को हल करते हैं। तो एलसीएम एचसीएफ के प्रश्नों को जब आप हल करते हैं तो वहां मात्र एक लैंग्वेज जुड़ जाती है। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या जो 3, 4, 6 से भाज्य हो, यानी 3, 4, 6 से भाग करने पर पूर्णतया भाज्य हो, तब सबसे पहले हमें करना क्या होता है, वहां पे कह रहा 3 से, 4 से और 6 से भाग करने पर पूरी तरह से संख्या भाज्य होनी चाहिए। तो हमें पता है कि संख्या 3 से भी कटनी चाहिए, 4 से भी कटनी चाहिए और 6 से भी कटनी चाहिए। तब हम क्या करते हैं, 3, 4, 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 3, 4, 6 का एलसीएम कितना हो जाता है, 12, यानी हमारा क्या हो गया, 12 से पूरी तरह से कट जानी चाहिए। एलसीएम निकाला तो कितना आ गया, 12, यानी संख्या 12 से कट जानी चाहिए। लेकिन कितने अंकों की, 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या। तो हमें पता है कि 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या 1, 2, 3, 4, 9999 होती है 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या। लेकिन हमें यहां पे खुद सोचना होगा कि इसमें जोड़ने वाला करेंगे कि घटाने वाला करेंगे। अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो 4 अंकों की संख्या नहीं, वो 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, छोटा से छोटा क्या घटा दें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। हम क्या करेंगे, 12 का भाग कर देंगे, 12 का भाग करेंगे, 12 × 8 = 96, कितना आ गया शेषफल, 3 आ गया, 9 हो गया, तो 12 × 3 = 36, शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया, कितना हो गया, 9, 12 × 3 = 36, शेषफल कितना आ गया आपका 3। यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3, कि 9999 में अगर हम 3 घटा देते हैं तो हमारा जो आंसर आता है 9996, जो पूरी तरह से भाज्य होगा किससे, 12 से, या फिर हम कह देंगे कि 3, 4 और 6 से भाज्य होगा। तो ये हमारा एलसीएम का क्वेश्चन हो जाता है। सेम यही क्वेश्चन हमारा एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ पे जब हम करते हैं, जब पूछता है कि 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या जो 3, 4, 6 से भाग करने पर पूर्णतः भाज्य हो, बड़ी सी बड़ी संख्या नहीं, छोटी सी छोटी संख्या कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, छोटी सी छोटी संख्या, समझिएगा। कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 1, 2, 3, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या यह हो गई। लेकिन अगर हम इसमें जोड़ने वाला, अगर हम इसमें घटाने वाला करते हैं कि 1 भी घटाते हैं तो फिर वो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो हमने ये कॉमन सेंस लगाया कि इसमें घटाने वाला नहीं करना है, इसमें क्या करना है, जोड़ने वाला करना है। क्यों, क्योंकि घटाने पे ये संख्या 3 अंकों की हो जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, हमारा क्वेश्चन बन गया कि छोटा से छोटा कौन सा अंक जोड़ दें कि ये संख्या किससे कट जाए, 3, 4, 6 से कट जाए। अब ये संख्या 3, 4, 6 की जगह अगर लिखा होता कि संख्या 12 से कट जाए, कितने से कट जाए, संख्या 12 से कट जाए, तब हम क्या करते, 12 का भाग करते, किसमें करते, 1000 में 12 से भाग करते। जब हम 12 से भाग कर रहे हैं, यहां पे जब हम 12 से भाग कर रहे हैं तो कितना, 12 × 8 = 96, शेषफल कितना आ गया, 4 आ गया, 0 आ गया। लेकिन जब यहां पे जोड़ने वाली कंडीशन करते हैं तो हमें पता है कि भाग करने में कभी भी जोड़ने की सिचुएशन नहीं आती है, हमेशा क्या करते हैं, संख्याओं को घटा कर रखते हैं। लेकिन कह रहा है कि जोड़ने के लिए पूछ रहा है, तब हम क्या करते हैं, उल्टी प्रक्रिया करते हैं और 12 × 3 = 36, एक बार अधिक ले जाएंगे, 12 × 4 = 48, उल्टा घटाएंगे। हम यहाँ पे जोड़ने वाले में क्या करेंगे, उल्टा घटाएंगे। यानी कितना जोड़ दें, 1000 में कितना जोड़ दें, 8 जोड़ दें, तो कितना हो जाएगा संख्या, चाहे हम कह दें कि 12 से कट जाएगी, चाहे हम कह दें 3, 4, 6 से कट जाएगी, क्योंकि 3, 4, 6 का एलसीएम ही हमने 12 निकाला है। एक वर्गमूल घनमूल में क्वेश्चन सेम यही पूछता है, उसको भी हम देख लेते हैं कि वर्गमूल घनमूल में हम क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं। तो वर्गमूल घनमूल में हम देखते हैं, लिखा हुआ है 450 में छोटी से छोटी संख्या क्या घटाएं कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। 450 में छोटी से छोटी संख्या क्या घटाएं, तो आप सभी को पता है कि 441 होता है पूर्ण वर्ग कितना, 21 का। 441 होता है पूर्ण वर्ग 21 का। हम कह दें कि 450 में कितना घटा दें, हम अगर 9 घटा दें, 450 में अगर हम 9 घटा दें तो कितना हो जाता है, 441 हो जाता है, जो ये 21 का पूर्ण वर्ग होता है। लेकिन यहाँ पे कोई अगर बड़ी संख्या लिखी होती तो हम कैसे हल करते इसको, हम तो इसको ऐसे ही हल करते, भाग विधि से। हमें पता है कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। कितना लिखा हुआ है, 450 में क्या कह रहा है, छोटी से छोटी संख्या क्या घटाएं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे घटाने के लिए पूछ रहा है, तो वैसे ही भागफल विधि से जैसे हम करते हैं, अगर हम कहें कि इधर से 2 का पेयर बना लिया, 1 का पेयर बना लिया, 2 का किया तो कितना हो गया, 2 का 2 में गुणा करके रखेंगे, 4 हो गया, इधर जोड़ कर रखेंगे 4, यहाँ पे घटा कर रखेंगे 0, ये नीचे 2 का पेयर एक साथ आ जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, अब
यहां पे घटाने के लिए पूछ रहा है तो नीचे संख्या क्या होनी चाहिए, जैसे हम करते हैं, यानी नीचे संख्या छोटी आनी चाहिए। तो कितनी बार ले जाएंगे इसको, हम इसको ले जाएंगे एक बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे हम इसको, एक बार ले जाएंगे। तो एक बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 41 आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा हमारा, 9 आ जाएगा। यानी जितना शेषफल बचा है लास्ट में, जैसे हम घटाने की प्रक्रिया करते हैं भाग में चाहे भागफल विधि में, तो यहाँ पे शेषफल कितना जाता है लास्ट में, 9 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर हमसे पूछ रहा होता क्वेश्चन कि 920 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ दें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे। तब हमारी यहाँ पे सिचुएशन देखिए कैसे चेंज हो जाती है। यहाँ पे 920 में पूछ रहा है 920 में कितना जोड़ दें, तो जोड़ने के लिए पूछ रहा है, यानी 2 का पेयर बनाया, कितना हो गया, 3 का किया तो कितना हो गया, 3 त्रिकाई 9, कितना हो गया, घटा दिया 0 आ गया, 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, 1 का गुणा कर दिया, शेषफल कितना आ गया, यहाँ पे नीचे 2 आ गया, 20 आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, जोड़ने वाले पे हम साफ साफ हमें पता है कि भागफल विधि में हम घटाने की प्रक्रिया करते हैं, लेकिन जोड़ने वाला पूछ लिया तो हमने क्या कर दिया, प्रक्रिया हमने उल्टी कर दी और कितना कर दिया, यहाँ पे 31 लिख दिया और यहाँ पे प्रक्रिया उल्टी कर दी, ऐसे घटा दिया। यहाँ पे कितना आ गया, हमारा आंसर 11 आ गया। तो दोस्तों हमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट में समझा, सिर्फ कॉन्सेप्ट कौन सा था, क्या घटा दें और क्या जोड़ दें। तो घटाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट में समझा कि कितना घटा दें, चाहे वो क्वेश्चन दिया हो कि 21 में क्या घटा दें कि संख्या 5 से भाज्य हो जाए, चाहे वो आपका एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन दिया हो, चाहे वर्गमूल घनमूल का क्वेश्चन दिया हो, चाहे आपका क्वेश्चन ये दिया हो। इसी क्वेश्चन को आप लोग हल करिएगा कि 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। आप देखिएगा 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या पूछ रहा है कि 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी। तो पता है हमें 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या होती है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 1 2 3 4 5। अब यहां पे हमें क्या करना है समझिए, यहां पे मैं कह दूं कि इसमें जोड़ दें, तो जोड़ देंगे तो 6 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो हमें क्या करना होगा, घटाने वाला कॉन्सेप्ट लगाना होगा इसमें। और घटाने वाला कैसे करते हैं, घटाने वाला हमने पढ़ा है पहले से, 2 का पेयर बनाया, सिंगल पेयर हो गया इधर, ठीक ना। तो 3 का किया तो 3 त्रिकाई 9 हो गया, शेषफल यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो गया, जोड़ दिया यहाँ पे और यहाँ पे कितना आ गया, कट गया, यहाँ पे कितना आ गया, 9 और 9 आ गया। कितनी बार गया, एक बार गया, तो कितना हो गया, 1 1 में 1 6 6, यहाँ पे जोड़ दिया तो 6 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे कितना, यहाँ पे घटा कर रखेंगे तो 9 से 1 गया 8 हो गया और यहाँ पे 9 से 6 गया तो कितना आ गया, 3 आ गया, 2 का पेयर नीचे आ गया। ठीक है, फिर अब यहाँ पे हम कितना कर दें, ठीक है ना, तो हम 6 का कर देते हैं गुणा। तो 6 छंग 36 की 6, 6 दूनी 12, 1 12 3 15 की 5 और 6 छंग 36, 36 1 37, यानी सेम वैसे ही घटाएंगे जैसे नीचे छोटी संख्या रखेंगे ऊपर बड़ी संख्या रखेंगे। तो 9 से 6 जाएगा तो कितना जाएगा 3, 9 से 5 जाएगा तो 4, 8 से 7 जाएगा तो 1, यानी 143 9,900 इकाई दहाई 99,999 में अगर हम 143 घटा देते हैं तो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।